लास्ट क्लास में टेबल ज्ञान हो गया, सारे इनवर्स के रेंज, सबके ग्राफ, उसमें कोई और क्लियर है ना? तो हमारी प्रॉपर्टीज की जो बात करते हैं तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी, कोई कंपोजिट फंक्शन का आंसर किसकी इक्वल होना चाहिए, x sin इनवर्स sin x जब लोगों का x होगा और sin ऑफ sin इनवर्स x भी x ही होगा, और जो मैं sin के बता रहा हूँ सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के लिए, राइट। और फिर हमने ये डिस्कस किया था कि एक इनवर्स में से दूसरे इनवर्स में जाना हो तब क्या करो। आपको अगर ऐसे दे, अगर आपको ये बोले कि cosec स्क्वायर 4 इनवर्स फाई की वैल्यू कितनी होगी, क्या होगा? एक तो ये कि मैं 4 इनवर्स को कन्वर्ट कर लूंगा किसमें, cosec इनवर्स। तो अगर मेरे पास 4 है और किसी का भी इनवर्स मुझे देगा क्या, एक एंगल, तो 4 इनवर्स का अगर थीटा है तो 4 थीटा कितना, 5। तो अगर ये थीटा है 14 वोल्ट एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट, पाइथागोरस से ये रूट 26। तो व्हाट इज cosec थीटा, cosec थीटा रूट 26/1, हाइपोटेनस को ऑपोजिट, तो थीटा कितना, cosec इनवर्स रूट 26। तो जिस थीटा को 14/5 बोल रहे थे वही थीटा किसके बराबर है, cosec इनवर्स रूट 26 के बराबर है। ये जो स्क्वायर दिख रहा है वो cosec का स्क्वायर है, तो पूरे का होल स्क्वायर ही बात हुआ, cosec स्क्वायर बोले पूरे का स्क्वायर बोले की बात है ना। और cosec इनवर्स हट जाएगा, तो रूट 26 का स्क्वायर 20, तो आपका आंसर हो गया 20। एक तो मेरे पास ये ऑप्शन था कि एक 40 मतलब 40 इनवर्स को मैंने cosec इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमें ये दोनों सेम होना चाहिए तो ही ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। पर इसमें अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मैं कन्वर्ट नहीं भी करता तो चलता, व्हाई, बिकॉज़ अंदर 4 है और cosec स्क्वायर की तो आपके पास ऑलरेडी आइडेंटिटी भी तो है। व्हाट इज cosec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और थीटा का काम कौन कर रहा है इसमें, 14/5 है ना, cosec स्क्वायर थीटा है तो ये थीटा है ना आपका, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का मतलब तो ये हुआ ना 1 प्लस cot ऑफ cot इनवर्स 5 पूरे का 21 स्क्वायर, और cot ऑफ cot इनवर्स 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1। पर हर बार ऐसा नहीं होगा, तो मोस्ट ऑफ केस में आपको एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ता होगा। उसके लिए आपको बस करना क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प ले लें, ठीक है। फिर ये फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी हुई। थर्ड प्रॉपर्टी जो थोड़ा बहुत हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था, cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x का आंसर किसके इक्वल होगा, 5/2 के बराबर। cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x के बराबर होगा 5/2 के बराबर, राइट। कैसे ऐसा तो वापस एक बार डिस्कस कर लेते हैं, वैसे तो लास्ट क्लास हमने किया था, वापस एक बार कि अगर मैं sin इनवर्स x एक एंगल देगा, अगर मैं उसको थीटा ले, sin इनवर्स x प्लस थीटा है तो x क्या होगा, sin थीटा, x क्या हो जाएगा आप लोगों का sin थीटा। और अगर मुझे sin इनवर्स और अब एक चीज और नोट करें, sin इनवर्स x अगर आपने थीटा लिया तो व्हाट इज रेंज ऑफ थीटा, आपको पता है कि रेंज क्या होता है sin इनवर्स x का, -5/2 से +5/2। अब तो मैं समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, इस बात से समझिएगा, तो यही सबसे बड़ी इनवर्स की प्रॉब्लम होने वाली है। sin इनवर्स x तो थीटा लिया, थीटा हमारा रेंज हमें पता है -5/2 से +5/2, ठीक है। sin इनवर्स उस तरफ गया तो x = sin थीटा हो गया। मुझे इस sin को किस में कन्वर्ट करना है, cos में, क्योंकि cos थीटा का मुझे प्रूव करना है स्टेटमेंट। तो sin थीटा = cos ऑफ 90 - थीटा,
sin and cos का कॉम्प्लीमेंट ऑफ each other, तो sin थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 90 माइनस थीटा। अगर ये cos को अगर इस तरफ शिफ्ट करता हूं तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स। बट आप cos को उस तरफ शिफ्ट करोगे और आप सोचो कि आपने शिफ्ट कर दिया, और अगर यहाँ पर π/2 माइनस थीटा जो बचा है वो π/2 माइनस थीटा अगर 0 से π के बीच में नहीं हुआ तो फिर ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। बस cos इनवर्स इसका एक्सिस्टेंस कहां पर है 0 से π के बीच में, इसलिए आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट करके जो उसका इनवर्स बनाओगे तो आपको हमेशा ये चेक करना पड़ेगा, ये करना चाहिए कि भाई जब शिफ्ट कर लो तो ये जो पार्ट है जो भी आपके पास यहाँ पर एंगल है क्या वो cos इनवर्स की रेंज में है, तो चेक कैसे करूंगा, तो फिर मेरे पास चेक करने के लिए है ना, इसके पहले मैं ये बताऊंगा कि थीटा किसके बीच में है, हमें किसकी रेंज चाहिए π/2 माइनस थीटा की, हमें किसकी रेंज चाहिए π/2 माइनस थीटा, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर, तो जैसे मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, उसमें आप क्या ऐड कर रहे हो, ये तो माइनस थीटा हुआ, उसमें क्या ऐड कर रहे हैं π/2, तो मैंने π/2 अगर दोनों साइड ऐड किया तो π/2 माइनस π/2 0, π/2 प्लस π/2 5, इसकी रेंज क्या है 0 से लेके 5। अब मैं cos को तरफ शिफ्ट करता हूं तो मैं गलत नहीं कर रहा हूं, क्यों, बिकॉज़ cos इनवर्स x की रेंज यही होती है, तो अगर आप शिफ्ट करते हो तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो cos इनवर्स x किसके बराबर हुआ π/2 माइनस थीटा के बराबर हुआ। अब मैं माइनस थीटा को तरफ ले लूंगा तो प्लस थीटा हो जाएगा, थीटा मतलब कौन sin इनवर्स x, तो उसको sin इनवर्स x रख दूंगा, तो मुझे जो प्रॉपर्टी प्रूव करनी थी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। और हमारे पास ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन से होते हैं, साइन कोस का पेयर होता है और टेन कोस का पेयर होता है। सिमिलर इसी तरह से प्रूव करोगे तो टेन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x आ जाएगा प्लस π/2, और उसी तरह से आ जाएगा सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू प्लस π/2। ये अपनी थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी कि जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जाते हैं साइन इनवर्स, साइन कोस, टेन कोस और सेक कोसेक, उनका इनवर्स का एडिशन π/2। ये तो हो जाए, एक बार यहाँ देखो ना बात नहीं, तो फोर्थ प्रॉपर्टी साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। साइन इनवर्स ऑफ, जैसे साइन ऑफ माइनस एक्स भी क्या होता है माइनस साइन एक्स, साइन का माइनस कहाँ जाता है बाहर निकल जाता है, तो सिमिलरली साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर। कैसे, तो आपको कोई सेम प्रूविंग के बाय साइन इनवर्स का आंसर जो होगा वो कोई ना कोई एंगल देगा, तो उसको थीटा आएगा। जब तक साइन इनवर्स माइनस एक्स को थीटा बोल रहा हूं, थीटा की रेंज क्या है माइनस राइट, साइन इनवर्स माइनस एक्स फुल थीटा व्हेन थीटा इज बिलोंग्स टू माइनस π/2 टू प्लस π/2। अब साइन इनवर्स को दूसरी तरफ ले गया तो क्या हो गया साइन थीटा, ये माइनस को शिफ्ट करता हूं तो x इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब x इक्वल टू साइन का माइनस अगर बाहर आ सकता है तो बाहर का माइनस अंदर भी जा सकता है, तो साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब मैं साइन को तरफ शिफ्ट करूं उसके पहले मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, जिस माइनस थीटा की रेंज या साइन इनवर्स में है तो थीटा किसके बीच में था माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में था। तो अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरी इनइक्वालिटी की साइन चेंज होगी, पर अभी भी रहेगा तो माइनस थीटा के बीच में, सेम तो आ गया माइनस π/2 से प्लस π/2, और ये साइन इनवर्स की रेंज की होती है। तो अब मैं साइन को तरफ शिफ्ट करता हूं तो कुछ भी गलत नहीं कर रहा, साइन इनवर्स इक्वल टू माइनस थीटा, पर थीटा हमने अज्यूम किया था तो थीटा की जगह पर अगर हम लोग प्रूव करते हैं थीटा किसको लिया था, अगर ये माइनस को तरफ ले जाता हूं तो माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, वेयर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस।
तो साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस साइन इनवर्स के बराबर। और ऐसे तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में साइन इनवर्स की बात की। अब अगर हमने कोस इनवर्स की बात करो, ये पहला पार्ट है, कोस इनवर्स की बात करें तो कोस इनवर्स माइनस एक्स का आंसर क्या होना चाहिए। एक बार अभी मैं इसको थीटा ले लेता हूँ, आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखा हूँ, उसके पहले आप ये तो समझो कि क्या आप लोगों को पता चल रहा है अभी तक। कोस इनवर्स माइनस एक्स को थीटा ले लिया, तो थीटा की रेंज 0 to पाई, ये हम कंसीडर करके चल रहे हैं क्योंकि कोस इनवर्स का रेंज ये होता है। माइनस एक्स इक्वल टू इनवर्स को दूसरी तरफ ले जाने में टेंशन कभी नहीं होता, क्योंकि तुम्हें पता है कि कोस साइन इन सब का डोमेन तो कुछ भी चलेगा, तो वो प्रॉब्लम नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को जब दूसरी तरफ ले जाता है, जब वो इनवर्स बनता है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि उसकी पर्टिकुलर एक रेंज है, राइट। तो इसलिए ये कोस इनवर्स के दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो मुझे कोई टेंशन नहीं। तो माइनस एक्स इक्वल टू कोस, अब माइनस से अगर दोनों से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्स इक्वल टू माइनस कोस थीटा। अब क्या करें, क्या ये माइनस को मैं अंदर लेके जा पाऊंगा? नहीं, जैसे साइन में चला गया था, बट कोस का क्या होगा? तो कोस का जब माइनस बाहर आता ही नहीं है तो बाहर का माइनस अंदर भी नहीं जाएगा, तो जब ये अंदर नहीं जाएगा तो फिर करेंगे फिर आगे क्या करूँ? माइनस जब तो घटेगा नहीं तब तक आप कोस को सुरक्षित नहीं कर पाओगे। और आप बोलोगे सर माइनस कोस करके जैसे शिफ्ट करें तो फिर क्वेश्चन आ जाएगा साइन में कन्वर्ट करके, साइन में कैसे कन्वर्ट करोगे? साइन में कन्वर्ट करोगे तो कोस का आंसर होगी कि कोस में चाहिए होगा मुझे। तो ठीक है ना, माइनस को अंदर लेके नहीं जा सकता, बट माइनस को थीटा को लिखने के और भी तो तरीके होंगे। अगर ऐसा आ गया ट्रिग्नोमेट्री में तो क्या करोगे? सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाना पड़ेगा, बिकॉज़ कोस पहली बार नेगेटिव कहां देगा? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड में आपको जाना है तो क्या करना होगा? माइनस करना पड़ेगा। माइनस कोस थीटा को बदले में माइनस अंदर लेके नहीं जा सकता, बट कोस पाई माइनस थीटा तो लिख सकता हूं। पाई से तो कोस का कोस ही रहेगा, क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में कोस, तो कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगी। अब ये कोस को तरफ ले जाओ, उसके पहले मुझे क्या टेस्ट करना पड़ेगा? पाई माइनस थीटा का रेंज, थीटा की रेंज क्या है? 0 to पाई। अगर थीटा की रेंज 0 to पाई है तो माइनस थीटा की रेंज क्या है? माइनस पाई से 0। उसमें क्या ऐड कर रहे हैं? पाई। तो पाई अगर ऐड करना है तो पाई माइनस थीटा, पाई माइनस पाई 0 और 0 प्लस पाई पाई, तभी पाई माइनस थीटा का रेंज क्या आ गया? फिर कोस को लेके जा, क्योंकि कोस की ही तो रेंज होती है। तो इस स्टेप के बाद आप लोग अगर ये कोस को तरफ ले जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोस इनवर्स के बराबर हो जाएगा पाई माइनस थीटा के बराबर है। तो कोस इनवर्स किसके बराबर होगा? इक्वल टू पाई माइनस थीटा, करेक्ट। और फिर थीटा की अगर वैल्यू रख लो, पहले ये माइनस थीटा को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा तो प्लस थीटा हो जाएगा। कोस इनवर्स से प्लस लिया था तो पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा किसको लिया? कोस इनवर्स माइनस एक्स को, तो क्या हो जाएगा? कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स। तो कोस इनवर्स में अगर माइनस आया तो ऐसा नहीं कि माइनस हट जाएगा, जैसे कोस में हट जाता है, पर कोस इनवर्स में ऐसा नहीं कि हट जाता होगा। कोस इनवर्स माइनस इसका आंसर किसके बराबर होगा? पाई माइनस कोस इनवर्स के बराबर होगा। साइन इनवर्स में माइनस डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, जैसे नॉर्मली साइन में होता था। तो ऐसे कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है जिसमें आप माइनस अंदर लेके नहीं जा सकते हो? तो सेम स्टेप में भी होगा। तो सेक इनवर्स माइनस एक्स भी किसके बराबर होगा? पाई माइनस सेक इनवर्स। तो ऐसे कौन से टर्म होते हैं कि जिसमें आप माइनस डायरेक्ट अंदर लेके जा पाओगे? बाकी सब तो बाकी जो है जैसे टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स माइनस एक्स डायरेक्टली माइनस टेन इनवर्स है। कोट इनवर्स में भी अंदर लेके जा पाऊंगा, पर कोट इनवर्स के बारे में बात करते हैं। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स। अब कोट भी ऐसा टर्म है जिसमें माइनस अंदर लेके जा सकते
है ना? तो तीनों में तो लेके जाएंगे तो कोड में तो लेके जा सकते हैं, दोनों में नहीं लेके जा सकते, इन दोनों का आंसर सेम होगा, बाकी सबका सेम होगा, बट कोड भले अंदर लेके जा सकते, फिर भी कोड का आंसर ऐसा नहीं होगा। उसका रीजन है उसकी रेंज। लेट कोड इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो थीटा की रेंज कोड इनवर्स की रेंज 0 से पाई, जिसमें 0 और पाई के नहीं करना, ठीक है। x इक्वल टू कोट थीटा, कोट इनवर्स को थीटा लेते हैं, क्या हो जाएगा कोट थीटा, सॉरी माइनस, तो माइनस x इक्वल टू कोट थीटा, तो x इक्वल टू माइनस कोट थीटा। मैं माइनस को अंदर लेके जा सकता हूँ, कोई मुझे मना नहीं कर सकता, बिकॉज़ कोट का माइनस अगर एंगल में से बाहर आता है तो बाहर का माइनस अंदर चला जाएगा, अंदर लेके चला जाएगा। मैंने माइनस को अंदर ले गया, उसके बाद एक कोट को सिर्फ शिफ्ट करो, उसके पहले से माइनस थीटा की रेंज चेक करनी होगी, थीटा किसके बीच में, माइनस थीटा किसके बीच में होगा, माइनस पाई से 0, माइनस थीटा किसके बीच में होगा, तो माइनस पाई से 0 तो कोट इनवर्स की रेंज ही नहीं होगी, है ना। थीटा 0 से लेके पाई है, तो माइनस थीटा माइनस पाई से लेके 0, अगर माइनस पाई से लेके 0 है तो फिर मैं ये कोट को सिर्फ लेके नहीं जा पाऊंगा, बिकॉज माइनस थीटा कोट इनवर्स की रेंज में नहीं आ रहा है, ये कोट इनवर्स की रेंज तो 0 से पाई, तो हम भले माइनस अंदर लेके जा सकते हैं, बट एक कोट को मैं सिर्फ लेके नहीं जा पाऊंगा, तो इसका लिए स्टेटमेंट का कोई फायदा ही नहीं। तो फिर माइनस कोट थीटा को लिखने का दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा, तो फिर जैसे बाकी सब में किया था कोट वगैरह में वैसे ही करके देखता हूँ, कोट डाउन कोट पाई माइनस थीटा भी तो माइनस कोट थीटा है, ऊपर से करना कोट नहीं है, अब पाई माइनस थीटा का रेंज चेक करते हैं, माइनस थीटा माइनस पाई को 0 के बीच में था, तो पाई ऐड कर लेता हूँ, तो तीनों जगह ऐड करूंगा 0 देगा, तो 0 प्लस पाई पाई, अब रेंज में आ गई। अब कोट को सिर्फ ले जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं, तो कोट इनवर्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स, थीटा किसको लिया, कोट इनवर्स माइनस x, तो कोट में माइनस अंदर जाता है तो भी उसका आंसर पाई माइनस हो रहा है, बिकॉज ऑफ इसलिए 3 ऐसे टर्म है, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स, तो तीनों में पाई माइनस होगा और बाकी तीनों में तो माइनस डायरेक्टली बाहर आएगा। ये दोनों तो बच्चों को याद रहता है, बिकॉज उनको ये याद होता है कि कोट और सेक को माइनस अंदर दी जाता है, यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो कोट इनवर्स में माइनस बाहर देते हैं, ध्यान रखना कोट इनवर्स में डायरेक्टली माइनस बाहर नहीं जाएगा, वो पाई माइनस कोट इनवर्स, क्लियर। और एक बार का रेंज क्या था, इसका मतलब ये हुआ कि एक का जो ग्राफ होगा वो y इक्वल टू 5/2 की लाइन और y इक्वल टू -5/2 की लाइन को टच नहीं करेगा, क्योंकि ओपन ब्रैकेट है, ये 0,5/2 और ये 0,-5/2 के दोनों से ऐसे अप्रोच करेंगे, टच नहीं कर पाएंगे, राइट। रेंज था -5/2 से प्लस 5, तो कौन से क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ, वैसे 10 चारों क्वाड्रेंट्स में इंक्रीजिंग ही होता है, कभी कोई इंक्रीजिंग ही होगा, और -5/2 का मतलब माइनस इनफाइनाइट, 5/2 का होता है प्लस, तो ये कम होना चाहिए, बट टच नहीं कर पाएगा, 10 = 0 is 0, तो ओरिजिन से पास हो, तो कॉर्ड में से 0 से लेके पाई की लाइन बनेगी,
और वो ऊपर से नीचे जाएगा क्योंकि डिक्रीजिंग हो रहा है। एक y इक्वल टू 0 की लाइन है और y इक्वल टू 5 तो मतलब ऊपर ही है, तो उसमें ये इंक्रीज है वो डिक्रीजिंग होगा तो फर्स्ट प्रोसेस और y एक्सिस को पाई बाई 2 पे टच करके खींचेगा तो पाई बाई 2 को 0 हो जाता है। तो आपकी 4 प्रॉपर्टी हो गई। फर्स्ट और सेकंड को जनरल प्रॉपर्टी है, फंक्शन और उसका इनवर्स का कंपोजिट फंक्शन, डोमेन की देगा x, तो दोनों x में फर्स्ट है, पहले का x जो होगा ये कौन सा है, कहां से स्टार्ट किया था हमने, वैल्यू से ये एंगल से, जब हम लोग साइन इक्वल से ये कब का एंगल है ना, यहां पे x एंगल हो गया, यहाँ का वैल्यू, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी जो पेयर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर उसको लेके प्रॉपर्टी हो गया, फोर्थ माइनस को लेके प्रॉपर्टी हो गया। जो प्रॉपर्टी है वो रेसिप्रोकल चाहिए। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में 3 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं, साइन कोस टेन कोस के बराबर है। आपके पास इन रेसिप्रोकल में तो 3 पेयर है, साइन कोसेक, फिर सेक और कॉस और टेन एंड कॉस। तो साइन इनवर्स x का आंसर जो होता है वो कोसेक इनवर्स 1/x के बराबर होता है, या तो उल्टा भी बोल सकते हो कि साइन इनवर्स 1/x होगा वो कोसेक इनवर्स x के बराबर हो जाएगा। अगर इसको भी अगर मुझे प्रूव करना है तो लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, मैंने साइन इनवर्स x को थीटा ले लिया। जब मैं साइन इनवर्स x को थीटा ले रहा हूं तो थीटा की रेंज क्या है, -π/2 से +π/2, जहां पर -π/2 और π/2 दोनों को इंक्लूड
करना है, करेक्ट। अब साइन इनवर्स अगर थीटा है तो x क्या होगा, साइन थीटा, x क्या हो जाएगा साइन थीटा। इसका रेसिप्रोकल करते, इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है ना, साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, तो 1/x इक्वल टू कोसेक थीटा। अब ये कोसेक को उस तरफ ले जाओ, उसके पहले रेंज चेक करनी पड़ेगी। x की रेंज क्या है, -π/2 से +π/2, थीटा की सॉरी थीटा की रेंज क्या है, -π/2 से +π/2, सही है। तो अब आगे कैसे करेंगे, तो x अगर हमने साइन इनवर्स इसको थीटा लिया, थीटा की रेंज पता था, x इक्वल टू साइन थीटा हो गया, रेसिप्रोकल किया, तो मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, कोसेक, मुझे कोसेक में कन्वर्ट करना है। अच्छा ये जो x है, साइन का जो वैल्यू है वो किसके बीच में होगा, -1 से, साइन का रेंज क्या होता है, तो उसका जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो भी वही रहेगा, वही रहेगा। या अगर वही रहता तो फिर तो कोसेक का भी रेंज -1 से 1 ही होता, रेसिप्रोकल करते हैं तो। पर अभी तो मेरा सवाल ये है कि साइन थीटा x है जहां पर x की रेंज -1 से 1 है, तो अगर मैं उसका रेसिप्रोकल करता हूँ, दोनों को भी तो दोनों का रेसिप्रोकल करूंगा तो इस तरफ कोसेक थीटा होगी, बट अब ये जो 1/x होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी या तो -1 से, तो रेसिप्रोकल करते तो इनइक्वालिटी चेंज भी तो होता है, हो जाएगा ना। इसको क्या रीड करोगे, 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इसको क्या रीड करेंगे, 1/x लेस देन इक्वल टू -1 होती है कोसेक की रेंज, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या पॉसिबल नहीं है, 0, ये x -1 से 1 के बीच में होगा, बट ये x उसमें से एक वैल्यू को हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा, किसको, 0, क्योंकि रेसिप्रोकल करना तरीके से समझो। तो इस रेंज में से बाय डिफॉल्ट x इज नॉट इक्वल टू 0 ये कंसीडर करके चल रहा हूं, तभी मैं रेसिप्रोकल कर पा रहा हूं, मैं रेसिप्रोकल कर नहीं पाऊंगा, ठीक। अब रेसिप्रोकल ये दिखाने की जरूरत है तो सिर्फ आपको समझ, तो ये आप लोगों के x इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज़ रेसिप्रोकल करना। अब अगर मैं कोसेक को तरफ ले जाता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्यों, क्योंकि कोसेक इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 एक्सेप्ट 0, तो वैसे भी 0 नहीं होगा आपका एंगल, क्योंकि साइन 0 होता कब है, जब x खुद 0 होता है, तो मैंने तो x को 0 लिया ही नहीं, तो मैं अब एक कोसेक को इस तरफ ले जाता हूं तो कोई टेंशन नहीं है। अच्छा इसमें से थीटा -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, क्योंकि x 0 नहीं है तो आपका थीटा भी 0 नहीं है। कोसेक को तरफ ले गया, रेंज में है तो डायरेक्टली कोसेक इनवर्स 1/x थीटा हो गया। थीटा हमने किसको कंसीडर किया था, थीटा हमने किसको कंसीडर किया था, साइन इनवर्स को। तो साइन इनवर्स को आप कोसेक इनवर्स में कन्वर्ट करते हो या कोसेक इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करते हो, तो जो उसका डोमेन है बस उसका रेसिप्रोकल करते हो, और दोनों का रेंज सेम है तो टेंशन भी नहीं है। देखा जाए तो साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स का रेंज सेम ही तो है, -π/2 से π/2। ऐसे और कौन से रेसिप्रोकल पेयर होते हैं जिनका रेंज भी सेम है, cos और sec, cos इनवर्स का रेंज 0 से पाई, sec इनवर्स का रेंज भी 0 से पाई, एक्सेप्ट π/2 क्यों हटाया गया हो, क्योंकि cos π/2 0 है तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए सेम प्रॉपर्टी आप लोगों की cos इनवर्स में भी आ जाएगी। cos इनवर्स को जब sec इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा या sec इनवर्स को cos इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा तो उसके डोमेन को रेसिप्रोकल करना। प्रॉब्लम है tan इनवर्स और cos इनवर्स, क्योंकि दोनों के रेंज ही अलग है। tan इनवर्स की रेंज क्या है, cos इनवर्स का रेंज क्या है, तो दोनों के रेंज से एक दूसरे को लेना देना ही नहीं है, तो फिर करेंगे कैसे, तो फिर वहां पर दो केसेस बनाने पड़ेंगे। What inverse is 4, suppose tan inverse x और cot inverse x के बीच में रिलेशन चाहिए। cot inverse x को जब आप लोग tan inverse में कन्वर्ट करते हो तो उसके दो पॉसिबिलिटी बनती है।
cos इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x हो जाएगा। पर ये सिर्फ तभी होगा जब x ग्रेटर देन 0। ये सिर्फ तभी होगा जब x ग्रेटर देन 0। पहले उतना पार्ट होना चाहिए। लेट cot इनवर्स x इक्वल टू थीटा अगर x इज ग्रेटर देन 0। अच्छा cot इनवर्स को थीटा लिया तो थीटा की रेंज 0 से पाई। बट हम क्या कंडीशन लेके चल रहे हैं? x ग्रेटर देन 0। 0 से पाई मतलब कौन सा पार्ट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोड क्या होता है? और सेकंड में जिसका नहीं कि अगर x ग्रेटर देन 0 ले तो 0 से पाई की बात कर ही नहीं। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? 0 से पाई/2 की बात कर रहे हो। हम वहां से 0 से पाई नहीं लेके फिर हमने x को पॉजिटिव मान लिया। तो अगर 0 से पाई है, अब cot इनवर्स को तरफ ले जाता हूं तो x इक्वल टू cot थीटा रेसिप्रोकल करता हूं। रेसिप्रोकल करता हूं x इक्वल टू cot थीटा है तो 1/x इक्वल टू tan थीटा। अगर रेसिप्रोकल कर पाऊंगा क्योंकि एक टर्म है cot इनवर्स से जब थीटा लिया है तो ये एक मतलब आप लोगों का x की 0 अगर लेते तो थीटा की वैल्यू क्या आती है? cot का 0 होता है pi/2 cot का 0 होता है pi/2 इंक्लूड नहीं किया है ना। और वैसे हमने x ग्रेटर देन 0 लिया, x ग्रेटर देन इक्वल टू तो लिया भी नहीं है। तो मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूं तो कोई टेंशन नहीं है। टेंशन तब होता है ना जब x 0 होता है। अभी ले ही नहीं रहा हूं x को 0, इसलिए मैं डायरेक्टली रेसिप्रोकल कर रहा हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या tan को डायरेक्ट उस तरफ शिफ्ट कर पाऊंगा? कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। क्यों? 0 से pi/2 tan इनवर्स की तो रेंज में नहीं। tan इनवर्स की रेंज होती क्या है? -pi/2 प्लस pi/2, राइट। तो मैं tan को अगर उस तरफ ले जाता हूं तो tan इनवर्स हो 1/x इज इक्वल टू थीटा। थीटा हमने किसको लिया था? cot इनवर्स x को। तो चलो ये तो हो गया कि cot इनवर्स को आप tan इनवर्स में डायरेक्टली कन्वर्ट कर पाओगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा। बट तब कर पाओगे व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। x अगर पॉजिटिव है तो कोई टेंशन नहीं है, पर अगर x नेगेटिव हुआ तो इसका दूसरा केस लेते हैं। दिस इज केस 1। अब केस 2। केस 2 क्या होगा? लेट cot इनवर्स x इक्वल टू थीटा, पर जहां पर x को मैंने क्या लिया है? लेस देन 0। तो x अगर लेस देन 0 है तो आप कौन सा क्वाड्रेंट में होंगे? सेकंड। तो फिर थीटा की रेंज क्या होगी? pi/2 से पाई। सही है। अब cot इनवर्स अगर थीटा है तो x की तरफ cot थीटा रेसिप्रोकल कर लूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं। x इक्वल टू 0 ले भी नहीं हो। रेसिप्रोकल कर लिया cot थीटा का रेसिप्रोकल tan थीटा है ना। cot थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? tan थीटा। तो 1/x इक्वल हो गया tan थीटा के बराबर। पर क्या मैं tan को तरफ शिफ्ट कर पाऊंगा? नहीं, क्योंकि tan इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा और ये थीटा की रेंज से tan इनवर्स की रेंज आता है नहीं। tan इनवर्स की रेंज तो क्या होती है? तो फिर करें क्या? लेके तो जा नहीं पा रहा तो मुझे रेंज में लाना पड़ेगा। रेंज में लाएंगे और थीटा को एक तो tan थीटा डायरेक्टली अगर रेसिप्रोकल करना हो तो नहीं हो पाया। तो दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है? tan pi/2 माइनस थीटा लिखता हूं तो cot थीटा ही होता है। बट इस केस में फिर आपको क्या करना पड़ेगा? x करना पड़ेगा। क्योंकि आपने रेसिप्रोकल तो किया नहीं, बस आपने cot को लिखने का तरीका बदल दिया। cot थीटा को क्या लिखा? tan 90 माइनस थीटा। सही है, राइट। तो अब अगर मैं थीटा की रेंज क्या थी? pi/2 से पाई। थीटा की रेंज आपकी pi/2 से पाई है। अगर आप ऐसे करोगे तो पहुंचोगे कहां पर? जो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी थी ना वहां पहुंच जाओगे। तो बता थीटा pi/2 से पाई माइनस से मल्टीप्लाई कर -पाई से -pi/2। आपको रेंज किसकी चेक करनी है?
पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो पाई बाई 2 ऐड कर लेता हूँ, तो पाई बाई 2 ऐड करूँ तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0 माइनस पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। अब तो शिफ्ट कर पाऊंगा, तो शिफ्ट कर पाऊंगा। तो अब जब आप शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब माइनस थीटा को इस तरफ ले जाता हूँ प्लस ले, तो 4 इनवर्स x प्लस tan पाई बाई 2 तब तो वही वापस आ गए। मुझे वो नहीं चाहिए था, बट मैं तो रेसिप्रोकल वाला काम करवाना था, ये तो है मेरे पास प्रॉपर्टी। जैसे कि यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख के भी फायदा नहीं, तो ये भी हटा देते। ठीक, करना तो आपको रेसिप्रोकल ही है। एक तो ये वो वही है 4 इनवर्स प्लस tan इनवर्स इक्वल टू पाई बाई 2, बट अगर उससे मेरा काम नहीं बनता तो और क्या प्रॉपर्टी बन सकती थी, रेसिप्रोकल वाली की प्रॉपर्टी को दिया रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। बट प्रॉब्लम यहाँ है जो इन दोनों में नहीं है। क्यों नहीं है इन दोनों में प्रॉब्लम, क्योंकि इनकी रेंज भी सेम है, इनकी भी रेंज सेम थी, यहाँ पर रेंज अलग अलग है, तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। फर्स्ट अच्छा f ग्रेटर देन 0 में क्यों प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी ओवरलैप हो रही है। एग्जैक्टली थोड़ी ओवरलैप हो रही है। 4 इनवर्स की रेंज क्या थी 0 से पाई, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। tan इनवर्स की रेंज क्या है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड फोर्थ, पर tan फोर्थ तो फर्स्ट ओवरलैप हुआ ना, और x ग्रेटर देन 0 ले लो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। जब आप x लेस देन 0 ले लो तब आप यूनिट सर्कल से समझोगे तो आप बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पर x लेस देन 0 है फोर्थ के लिए, और आपको यहाँ से यहाँ पहुंचना है। अभी आप यहाँ हो, अगर tan इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो आपको यहाँ से यहाँ जाना है। समझ आ रहा है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट 4 tan इनवर्स की रेंज में और फोर्थ क्वाड्रेंट tan इनवर्स की रेंज, और इसमें tan इनवर्स नेगेटिव होता है, तो अभी भी